ओम भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय सनातनी आर्य महानुभावों, इस समय विश्व में सनातनी लोगों को संगठित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और सच पूछो तो सिद्धांत यह है कि अच्छे लोगों को सदा संगठित होकर के रहना चाहिए। जितनी हानि दुष्ट लोगों के सक्रिय होने से होती है, उससे अधिक हानि श्रेष्ठ लोगों के, सनातनी लोगों के निष्क्रिय व असंगठित होने से होती है। अतः यदि हम विश्व के मानचित्र की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो सर्वत्र आवश्यकता शांति की है, क्योंकि अशांति का साम्राज्य सर्वत्र है। एक ओर जहां बाइबिल के मानने वाले लोग नाना प्रकार की सभाएं करके सनातनी लोगों को प्रलोभन दे करके, चंगाई सभाओं का आयोजन करके ग्राम ग्रामांतर में मत परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहां सर तन से जुदा करने की भावना वाले, जिनकी विचारधारा है कि धरती पर हम मुसलमानों को ही रहने का अधिकार है, वे लोग यत्र तत्र सर्वत्र अनाचार कर रहे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं। ऐसे समय में विशेष आवश्यकता है सनातनी लोगों को संगठित होने की। लेकिन इसके विरुद्ध शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग संगठन के विरुद्ध अपने वक्तव्य देते रहते हैं। इनकी कोई विशेषता नहीं है, न जाने किन कारणों से ये शंकराचार्य के पद पर बैठ गए हैं। यदि ये शंकराचार्य के पद पर न बैठते तो समाज में इनकी बातों का जाना संभव नहीं था। ये शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, इसीलिए इनकी बात समाज के बीच में इधर उधर फैल जाती है। ये जहां सनातन को एकत्रित करना था, वहां इसका विखंडन करते हैं। अभी पीछे जो कुछ ही दिन हुए एक वक्तव्य इनका आया है कि प्रयागराज में जो पौष शुक्ला पूर्णिमा से प्रारंभ होकर, अर्थात आज से प्रारंभ होकर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी पर्यंत जो महाकुंभ के नाम से एक सनातनियों का मेला लगेगा, उस मेले में जो आर्य समाजी हैं उन्हें, जो बौद्ध हैं उन्हें, और जो जैनी लोग हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। अर्थात जहां पर एकत्रित होने का अवसर बन रहा है, परस्पर संवाद करने का अवसर बन रहा है, मिलन करने का अवसर बन रहा है, उस सम्मेलन से वंचित करना चाहते हैं, यह कहकर कि ये लोग गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय कुंभ मेले का जो लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, वह यही लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि वहां पर विद्वान लोग जाएं और जिज्ञासु लोग जाएं। विद्वान वे लाभ दे सकते हैं जो वास्तविक सनातनी हैं। वे ही विद्वान आम जनता को, जन साधारण को सनातन धर्म से ऐसा जोड़ सकते हैं कि उन्हें कोई मत परिवर्तन कराने में समर्थ नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं इस बात को, इस समय सनातनी बहुत कम है, लेकिन आभासी सनातनी, अर्थात जिनको हम आभास कर रहे हैं सनातनी हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। आभासी सनातनी
स्वाध्याय न करने के कारण, वेदादि सत्य शास्त्रों के दूर रहने के कारण, विचार न करने के कारण, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त न करने के कारण, सनातन धर्म को नाम मात्र से मानते हैं लेकिन सनातन धर्म को न जानने के कारण उनसे बहुत दूर चले गए। इसलिए जो वेद के अनुयायी हैं, जो वेदज्ञ विद्वान हैं और ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषियों की परंपरा से हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के धनी हैं, ऐसे विद्वानों को आकर इस प्रयागराज में लगने वाले पौष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले इस महाकुंभ में जाकर यदि समय निकाल सके तो वहां जाकर 97 जनों की झोलियों को वैदिक सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरना चाहिए। यदि वहां पर विद्वान नहीं जाएंगे तो जो आभासी सनातनी हैं, जो संगठन में बाधा पहुंचाने की भावना रखते हैं, ऐसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों की दाल गल जाएगी, उनकी भावना दुष्ट भावना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस कुंभ मेले का यही औचित्य इस समय प्रतीत होता है, क्योंकि वहां वेदज्ञ विद्वान जाएं और सत्यान्वेषी लोग वहां पर जाकर के उनसे सत्य का अन्वेषण करें, सत्य के जानने की जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण करें। हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, उन मेले के लगने का स्थान नदियों को चुना गया है। नदियों को इसलिए चुना गया है क्योंकि नदियों के पास अगर हम मेलों का आयोजन करेंगे तो वहां पर स्नान आदि करने का स्थान हमें सुलभ मिलेगा। और वेद का मंत्र भी कहता है, उपहवरे गिरिनाम संगवे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। अरे पर्वतों की उपत्यकाओं में जहां पर नदियों का संगम हो, ऐसे शुद्ध वातावरण में अगर एकांत में रहकर विचार करेंगे, अगर हम विद्वानों का श्रवण करेंगे, अगर हम वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो हमें अवश्य ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इस के स्थान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे आभासी सनातनी, यह तो अच्छी बात है कि कम से कम सनातनी लोगों की संख्या वृद्धि के लिए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, मुसलमान और ईसाइयों को देखते हुए ये हमारे पाले में खड़े हुए हैं। इसलिए यद्यपि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन मैं केवल उन लोगों को पाले में खड़ा हुआ कह रहा हूं जो सनातन धर्म को मानते हैं पर जानते नहीं है। उनका हमारे पाले में खड़ा होना हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। लेकिन एकत्रित होने की इस भावना के विरोधी हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। वे कहते हैं कि आर्य समाजियों को, बौद्धों को और जैनियों को जो जल में स्नान करने से, गंगा यमुना में स्नान करने से पाप मुक्ति नहीं मानते, उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वेद का मंत्र है, सनातन वाणी है, भगवान की कल्याणी वाणी है और वह कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ए मनुष्यों, तुम संगति करो, संगच्छध्वम समान रूप से गमन करो। लेकिन हमारा गमन नहीं हो पाता, सम्यक गति नहीं हो पाती, ठीक ठीक गति नहीं हो पाती, हम मिलकर नहीं चल पाते। तो वेद ने कहा सम, आपकी जो वाणी है सम, वह वाणी आपकी कैसी हो, एक हो। अरे वाणी भी तो एक नहीं हो पाती, वाणी कैसी हो, समो मनांसि जानताम। अरे आप ज्ञानी बन करके आप सबके मन एक होने चाहिए। अगर मन एक होंगे तो वाणी एक होगी, अरे वाणी एक होगी तो हम सब एक गति, एक चाल चल करके प्रगति करेंगे। लेकिन इस प्रगति में बाधक बनते हुए
आर्य समाजियों को अपनी धारा का व्यक्ति कहते हुए भी वे उनको वहां जाने से रोकते हैं। अरे विवाद करने से हानि होती है और संवाद करने से सनातन धर्म की बढ़ती होती है, वेद ज्ञान की वृद्धि होती है। अरे युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, वे कितनी बड़ी बात कहते हैं आर्य समाज का नियम बनाते हुए। अरे सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज की रचना करते हुए कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और समाज का उपकार कैसे होगा, तो इसका उपाय बताते हुए कहते हैं अर्थात शारीरिक उन्नति करो, अरे आत्मिक उन्नति करो, और इन दोनों को करके सामाजिक उन्नति करो। कितना महान मंत्र हमें महर्षि दयानंद ने वेद के आधार पर दिया है। और उन्होंने कहा नाश भी करो। किसका नाश करो? अविद्या का नाश। इस समय हमारी जो जनता आ रही है प्रयागराज के मेले में, उसमें बहुत सारी भोली भाली जनता भी आ रही है। उन लोगों को यदि कोई दुष्ट मतवादी कन्वर्ट करना चाहे तो विद्यावान उनके न होने से वे कन्वर्ट भी हो जाते हैं। उन लोगों को समझाने के लिए एकत्रित होना, अरे बड़े बड़े विद्वानों का संगम होना बहुत आवश्यक है। महर्षि दयानंद ने हमारे जैसे अपने शिष्यों को ठेकेदार बनाया है, अरे सनातनी बनाया है, अरे वेद का अनुयायी बनाया है और कहा तुम ठेका ले लो। आर्य समाज का नियम बनाकर हमें ठेका दिया अविद्या का नाश करना, और केवल नाश ही नहीं विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। देखो हम तो दयानंद के सैनिक हैं। हमें चाहे कोई मस्जिद में बुलावे, अरे चाहे गिरजाघर में बुलावे, चाहे कहीं भी बुलावे, हम तो महर्षि दयानंद ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि मुनियों के खूंटे से बंध करके कहीं भी जाएंगे, वहां वेद विद्या की ही वृद्धि करेंगे, सत्य ही उच्चारण करेंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद ने कहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब सनातनियों का, अरे सब आर्यों का, सब वैदिकों का धर्म नहीं है बल्कि परम धर्म है। इस बात को आधार मान करके हम अविद्या की वृद्धि करने के लिए, अरे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, आप यदि ये जानना चाहते हो कि आर्य विद्वानों को, आर्य जनता को प्रयागराज के मेले में क्यों जानना चाहिए, तो कान खोल करके सुन लो। हमें इसलिए जाना चाहिए कि जो आभासी सनातनी है, अरे जो स्वाध्याय न करने के कारण वेद से दूर चले गए हैं, ऋषि मुनियों की विचारधारा से दूर चले गए हैं, गंगा गए गंगा दास हो जाते हैं, यमुना गए यमुना दास हो जाते हैं, अर्थात जो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं है उन्हें सत्य में प्रतिष्ठित करने के लिए, अरे दृढ़ सनातनी बनाने के लिए आर्य समाजियों को इस मेले में जाना चाहिए। आप स्मरण करो इतिहास को, महर्षि दयानंद सरस्वती गंगा में स्नान करने से पाप से मुक्ति होती है, ऐसी मूर्खतापूर्ण सनातन धर्म के विरुद्ध वार्ता को नहीं मानते थे। वे तो महर्षि मनु की उस वार्ता को मानते थे जहां महर्षि मनु जी ने अरे बहुत पहले वेद की बात को कह दिया था। ए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ध्यान से सुनो आभासी सनातनी, अरे सनातनी बनने के लिए ऋषि मनु की वार्ता को सुनो। वे कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात शरीर के बाहर के अवयवों को यदि पवित्र करना है तो वह जल से पवित्र होगा। चाहे आपके घर का जल हो, चाहे किसी भी सरोवर का जल हो, चाहे किसी गंगा यमुना आदि नदियों का जल हो, वो जल केवल शरीर के बाहर के अवयवों को पवित्र करेगा। अर्थापत्ति से यह भी पता चलता है ऋषि के वाक्य से, और महर्षि दयानंद ने इसका समर्थन भी किया है। पता लगता है कि बुद्धि मन से पवित्र नहीं होती, अरे बुद्धि जल से पवित्र नहीं होती। अगर जल से बुद्धि पवित्र होती तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों की बुद्धि को बलात् उनको गंगा में स्नान करा करके उनकी बुद्धि को पवित्र कर देते हैं।
पर ये विद्या के शत्रु गंगा में स्नान करके पवित्र बिल्कुल नहीं हो सकते। अरे ये क्या, कोई भी नहीं हो सकता है। अगर बुद्धि को पवित्र करना है तो वेद आदि सत्य शास्त्रों को, वेदों को, ईश्वर की कल्याणी वाणी वेदों को और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत ऋषियों की वाणी का प्रतिदिन स्वाध्याय करके अपने दैनंदिन कार्य में सम्मिलित करके तभी हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। इस मूर्खता को त्यागो कि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और मन हमारा कैसे पवित्र होता है? आहा, वेद भक्त महर्षि मनु कहते हैं, मनः सत्येन शुद्ध्यति। ए मनुष्यों, आपने वेदादि सत्य शास्त्रों का जो स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय को केवल पठन मात्र नहीं करना है, मनन करके, अरे विचार करके, विचार पूर्वक उसे समझना भी है। अगर नहीं समझेंगे तो उस पढ़ने से, विद्वानों को सुनने से कार्य नहीं चलेगा। और केवल पठन ही नहीं करना, अरे मनन ही नहीं करना, मनन करके जो सत्य हाथ लगे, अरे जिसका संसार में कोई विरोध ही न कर सके, उसको अपने मन में स्थिर करना है। अरे उसका प्रवचन करना है, लोगों को जानना है, जनाना है और उसे अपने व्यवहार में भी लाना है। ऐसे यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की विजय वैजयंती पताका सर्वत्र फहराएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद जी ने हरिद्वार के कुंभ के मेले में, अरे वेद के आधार पर एक हाथ में ओम का झंडा लिया था। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जिसे सब ऋषि मुनियों ने, सब सनातनियों ने माना है। उस ओम के झंडे को अपने हाथ में लिया था और दूसरे हाथ में परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद पुस्तकों को लिया था और लेकर के सत्य का विस्तार करने के लिए, असत्य से लोगों को हटाने के लिए पाखंड खंडिनी का पताका को वहां पर, पाखंड खंडिनी ध्वजा को वहां पर गाड़ा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही कार्य जहां पर जन सम्मर्द उमड़े, अरे जनता की भीड़ उमड़े, वहां आर्य जनता को जाकर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि हमारा कर्तव्य इस समय केवल सनातन को बढ़ाना ही होना चाहिए। अगर इस समय एकता का पाठ सारे सनातनियों को नहीं पढ़ाया गया तो इस समय जो दुष्प्रवृत्तियां आगे बढ़ रही हैं, अरे जिनके विरुद्ध इस समय कुछ राजनेता भी आगे आए हैं, जैसे उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में सर तन से जुदा करने वाले, अरे वेदादि शास्त्रों के सर्वथा विरुद्ध चलने वाले, अरे कुरान को अपना आस्था ग्रंथ मानने वाले, अरे उनमें से बहुत सारे दुष्ट लोग ऐसे देखे जाते हैं जो गंगा नदी के जल में मूत्र भी कर देते हैं। ऐसी दुष्ट मान्यता वाले लोगों का वहां सच में प्रतिबंध लगना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों को वहां से दूर रखें। मैं उनके इस भावना का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वर जैसे, अरे शंकराचार्य के नाम पर कलंकित इन लोगों के विषय में मैं कहना चाहूंगा, अरे जो धर्म धुरंधर है, जो सत्य पताकों को फैलाने वाले हैं, अरे श्रोता क्या सुनना चाहते हैं इस बात को मन में न रखकर श्रोता किन वार्ताओं को सुन करके सनातनी बन सकते हैं, वेदों के अनुयायी बन सकते हैं, राम के अनुसार उनका जीवन हो सकता है, अरे कृष्ण के अनुसार उनका जीवन हो सकता है। अरे राम का जीवन कैसा था, जरा ध्यान देना वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके। एक समय वे अपनी माता कैकेयी को कहते हैं, ए मां कैकेयी, तू अपने बेटे राम को नहीं जानती है, एक बार पिताजी की आज्ञा को मेरे सामने कहो तो मैं उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। सुन लो माता कैकेयी, रामो दुर्नाभिभाषते, राम कभी दो बात नहीं बोलता है। अर्थात राम के आत्मा में जो विद्यमान है ज्ञान, उसके विरुद्ध वाणी से नहीं बोलता है। राम के आत्मा में, अरे मन में जो होता है सो ही वाणी से बोलता है और वैसा ही व्यवहार करता है। ऐसे राम की तरह अनुयायी बनाने के लिए हमें
जहां जन लोगों की भीड़ हो वहां जाकर के उपदेश करना चाहिए। अरे राम कितने बड़े लोग बन गए थे सनातन के द्वारा। वे कहते हैं मां विद्धि ऋषि तुल्यम, ए मां कैकेयी मुझे तू साधारण मत मान, मैं साधारण जनता की तरह नहीं चलता, मैं तो उनसे पृथक चलता हूं। मां विद्धि ऋषि तुल्यम, मेरा जीवन तो तू ऋषियों के तुल्य मान। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह हमें जीना आ जाए। अरे योगी राज कृष्ण की तरह हमें जीना आ जाए। अरे ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान जनता में फैल जाए, जिसलिए कोई मतवादी उन्हें कन्वर्ट न कर सके, उन्हें हम सत्यवतस्थ कर ले, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। ए स्वामी शंकराचार्य, ए स्वामी विमुक्तेश्वरानंद महाराज, आपने कोई पाप किया होगा तो कभी मन कर ले तो पापों को धोने के लिए चले जाएं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर कोई आपके प्रति दुष्ट काम कर दे, आपके प्रति कोई दुष्ट कार्य कर दे और आपसे कहे कि मैं आपके मुखमंडल पर चपेटिका का प्रहार करने का दुष्ट काम करके उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयागराज के मेले में जाता हूं, तो बोलो क्या आप उसे क्षमादान करोगे? अरे ध्यान देना, भगवान तो वेद में कहते हैं मैं न्यायकारी हूं। अरे तुमने जो किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पर ये पाखंडी गुरु जनता को बहकाते हैं और कहते हैं कि हमारी सिफारिश चलती है। अरे वहां किसी का ना आधार है, वेद में कहा वहां किसी का आधार नहीं चलता है। न किलवी समत्र, न परमात्मा जो जैसा करता है उसे वैसा ही पुरस्कार और दंड देता हूं। न किलविषम, उसमें कोई त्रुटि होना संभव नहीं है। और ये धोखा देने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इन्हें मैंने पहले भी शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण दिया था, अब पुनः शास्त्रार्थ के लिए भी निमंत्रित करता हूं। अगर तुम वेदानुकूल, अरे ईश्वर की कल्याणी वाणी वेदों के अनुकूल, अगर किसी भी ऋषि के अनुकूल इन बातों को सिद्ध कर सको कि नदी से या किसी भी जल से स्नान करने से पाप धुलते हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अब क्रियान्वित करके देख ले, ऐसा संभव नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है, हमारे आभासी सनातनी वे बेचारे यह भी नहीं जानते कि पुराण किसे कहते हैं। अरे ध्यान देना, पुराण तो ऋषिकृत ग्रंथों का नाम था। अरे ऐतरेय ब्राह्मण, अरे शतपथ ब्राह्मण, ये याज्ञवल्क्य जैसे महात्माओं ने ब्रह्म को प्राप्त करने के ग्रंथों का निर्माण किया था। अरे ब्रह्म को प्राप्त करने की बातों का जिन पुस्तकों में वर्णन है, उन पुस्तकों का नाम पड़ गया था ब्रह्म प्राप्ति के साधन भूत ब्राह्मण ग्रंथ। वे थे वास्तविक ब्राह्मण ग्रंथ, उन्हें आर्य समाज मानता है। लेकिन आधुनिक समय में जो भागवत आदि पुस्तक दुष्ट लोगों ने, अनेक लोग ने व्यास जैसे महात्मा के नाम पर लिख दी, व्यास जैसे महान ऋषि के नाम पर लिख दी। जब इस बात का पता महाराजा भोज को चला तो संजीवनी नाम के इतिहास में लिखा है, अरे तुमने अगर कोई दुष्ट पुस्तक बनाना था तो ऋषियों के नाम पर क्यों बनाया? हम इस दुष्ट कृत्य के कारण, इस नकली पुराण को बनाने के कारण तुम्हारे हाथों को काट करके तुम्हें दंड करते हैं। ए आभासी सनातनियों, आर्य समाज तो केवल ये चाहता है कि तुम सनातनी बनो। अरे तुम राम की तरह आर्य बनो, अरे तुम कृष्ण की तरह आर्य बनो। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल तक धरती के सारे लोग अपने परमात्मा के दिए हुए स्वाभाविक नाम आर्य नाम को धारण करके गौरव करते थे। ऐसे गौरवान्वित तुम बनो। अरे आर्य समाज सनातन धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराते हुए जनता से ये इच्छा करता है, भगवान ने हमें अभिवादन करने के लिए जो शब्द दिया था उस नमस्ते शब्द से अभिवादन करो। अरे आर्य समाज तो प्रयागराज आदि मेले में जाकर के ये कामना करता है कि हम सर्वत्र जनता को यह समझाएं कि आप अपने सारे शास्त्रों का मूल को समझो, मूल। अरे ना जाने ऋषियों ने कितने बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण किया है,
कोई महर्षि पतंजलि आकर के योग दर्शन बना देते हैं, अरे कोई शतपथ ब्राह्मण बना देते हैं, कोई न्याय दर्शन बना देते हैं। अरे ऐसे 3000 से ज्यादा ग्रंथों को प्रामाणिक माना है आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने। वे सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। ऐसे अपूर्व मेधा के धनी महर्षि दयानंद के शिष्यों को आपको मेला में रोकते समय लज्जा न आई? क्या आपने मुसलमान जैसे लोगों की तरह हमें तोड़ करके देख लिया है? अरे हम तो सनातन के पुजारी हैं, हमसे कोई कुछ भी नहीं बुलवा सकता है। हम तो दयानंद की फैक्ट्री आर्य समाज में हमारा निर्माण हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे अगर कोई पूछे कि हमारा विश्व स्तर का कोई ग्रंथ है तो क्या है, तो मैं कहूंगा हमारे लिए ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषियों के ग्रंथ माननीय है। परम विद्या ग्रंथों में जहां से चल करके ज्ञान आया वो मूल ग्रंथ जो है, अरे जो पीछे की सृष्टि में भी था, जो वर्तमान सृष्टि में भी है, जो आगे की सृष्टियों में भी होगा, और जो ज्ञान सारे लोकांतरों में होता है, सारे ज्ञात अज्ञात लोकांतरों में होता है, वह राज राजेश्वर परमेश्वर की वेदोक्त नीति ही सारे विद्या शास्त्रों का मूल है। हम उस मूल वेद से जोड़ने के लिए अरे मेले में जाना चाहते हैं। आप पूछेंगे कि हम वहां स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हम तो प्रतिदिन स्नान करते हैं, और जब हम प्रतिदिन स्नान करते हैं शरीर के बाहर के अवयवों को पवित्र करने के लिए, तो जब हम जनता के मध्य में मेलों में जाएंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, अरे जब हम जिज्ञासु बन करके वेदज्ञ विद्वानों के समीप जाएंगे, तो वो स्थान हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो स्थान हमारे लिए तीर्थ बन जाएगा। अरे तीर्थ किसे कहते हैं ये आभासी सनातनी नहीं जानते, और ये इसलिए नहीं जानते क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते, और ये इसलिए नहीं जानते क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग इन्हें चिंतन नहीं करने देते हैं। हम तो सबको चाहते हैं कि आप प्रतिदिन स्नान करो। अगर हम गंगा नदी के पास जाएंगे वहां स्नान भी करेंगे, अरे ध्यान देना, वहां बैठ करके संध्या भी करेंगे, योगाभ्यास भी करेंगे, समय निकाल करके विद्वानों का प्रवचन सुनेंगे, और विद्वान वहां जाकर वेदज्ञ विद्वान जो वेद रूपी खंभे से जुड़े हुए हैं, उससे बंधे हुए हैं, वेद के विरुद्ध एक भी बात नहीं बोलते हैं, सत्य का ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे विद्वान सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को मेले में जाकर के भरेंगे। इसलिए जो महानुभाव सत्यान्वेषी बनकर के वहां जाना चाहते हैं उन सबको जाना चाहिए। और जो वेदज्ञ विद्वान है, अगर उनके पास समय निकल पावे तो आम जनता की पिपासा की निवृत्ति के लिए, अरे जो सत्य के अन्वेषता है उनके अन्वेषण को पूर्ण करने के लिए, एक बार अन्वेषण करते करते महर्षि दयानंद जब कभी शुद्ध चैतन्य थे, अरे कभी मूल शंकर थे, वे भी तो योगियों की खोज में घूमे थे। ऐसे जो खोज में घूमने वाले लोग हैं उन लोगों को वहां पर जाना चाहिए। वेद ने सही कहा है, ऐसे योगी लोग या तो पर्वतों की उपत्यकाओं में मिल जाते हैं अथवा मिल जाते हैं शिवानंद गिरी जैसे लोग, अरे पुरी जैसे लोग, ये महान योगी कहां मिलते हैं? ये नदियों के संगम पर मिल जाते हैं। अगर ऐसी अन्वेषण आप करना चाहते हैं, अरे लोगों में सनातन भावों को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें दृढ़ निष्ठ बनाना चाहते हैं, अरे उन्हें संगठित करना चाहते हैं ताकि कोई हम संगठित होंगे। देखो ध्यान दो, योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा, बटोगे तो कटोगे। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इनकी दाल नहीं बन रही है, इसीलिए सनातनियों को बांटने का कुचक्र चल रहे हैं। इन कुचालियों से भी सावधान रहना होगा। जितना सावधान हमें मुसलमानों से रहने की आवश्यकता है, अपनी रक्षा उनसे करने की आवश्यकता है, उतना ही सावधान हमें अपने भीतर रहने वाले कुचालियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं पुनः
कुचक्री कुचाली शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से निवेदन करूंगा, शक्ति है तो वेद को हाथ में लेके आओ, अरे सामर्थ्य है तो जो सबके लिए प्रामाणिक है वे वेदानुकूल ऋषि मुनियों के बनाए हुए शास्त्रों को लेके आओ और हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। अगर शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है तो सरकारों का कर्तव्य बनता है, अरे न्यायालयों का कर्तव्य बनता है, लोगों को तोड़ने वाले, अरे सत्य से विमुख करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वर जैसे लोगों को तब तक कारागार में डालना चाहिए जब तक कि शास्त्रार्थ करने के लिए, अरे सत्य क्या है इसके जानने जनाने के लिए संवाद करने के लिए तैयार न हो, और जिस दिन ये तैयार हो जाए इन्हें कारागार से मुक्त कर देना चाहिए। ये संज्ञान लेने की आवश्यकता उच्च न्यायालय को है, अरे न्यायालयों को है। अरे सनातनियों का सच्चे अर्थों में राज्य होता तो निश्चित रूप से ऐसे लोग ऐसे अवाच्य न बोलने योग्य वाक्यों को न बोलते। मैं पुनः उन्हें निमंत्रित करता हूं, अगर साहस है तो आओ। और मैं कहता हूं इस समय तो आर्य समाज जागृत हो गया है, अरे सनातन धर्म का महान सत्संग जागृत हो गया है। अरे हमारे पास आओगे तो हमें सनातनी पाओगे, अरे सत्य के निकट पाओगे। मैं तो सारी जनता से कहना चाहता हूं, नकारा धर्म का बसता है, आओ जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाओ जिसका जी चाहे। हम तो सत्य के आग्रही हैं, सत्य से विमुख होने वाले नहीं है। सबको मैं सत्य के प्रति, सत्यार्थ प्रकाश के प्रति, अरे सारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों के प्रति और विशेषतः वेद के प्रति आकृष्ट करता हुआ, अरे स्वाध्याय को परम धर्म बताने वाले दयानंद योगी ने कहा है